अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल हेय प्रत्यनीक, अखिल जगदाधार, अनंत प्रेमारणव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेरपि गरीयसी, बिना निमित्त के भागवती भक्ति, भगवान और भगवान के भक्त दोनों की भक्ति अगर बिना निमित्त के किया जाए, बिना कुछ चाह के, सेवा करके और उसके बदले में मन में कुछ चाह होवे, सेवा करने से पुण्य मिल जाए। लोग होते हैं ना महाराज, अरे ये कर दिए बहुत पुण्य हो गया। ये जब तक सोच नहीं बदलेगी कि ये करने से पुण्य होता है, ये करने से पुण्य होता है, पुण्य के लिए कर रहे हैं, इन सब ये तो संसार के जीवों के लिए ठीक है, पर जो भगवत मार्ग पर भगवान के पथ के पथिक हो गए हैं, उनके लिए जो है ये पुण्य पाप का चक्कर जो है छोड़ देना चाहिए। जो भी कार्य है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत मुखोल्लास, भगवान की प्रसन्नता और भगवान के जो भक्त हैं उन भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसी जो अनिमित्ता भक्ति की जाती है, सिद्धेरपि गरीयसी, जो बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा लघिमा आदि, उन सिद्धियों से भी बड़ी श्रेष्ठ अनिमित्ता भक्ति है। सिद्धि जो ये अष्ट सिद्धि नौ निधियां हैं, ये सबको नहीं प्राप्त होती, और जिनको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं वो यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मा जी के लोक तक पहुँच जाएं और यहाँ चले आवें। हाँ, एक जगह नहीं है जहाँ नहीं जा सकते हैं, वो भगवान के धाम तक, ठीक है, जहाँ जद गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ चले जाएंगे तो फिर लौट के आना ही नहीं है। जहाँ जाने के बाद कोई लौट करके नहीं आता है, तो भगवान का धाम ऐसा है, भगवान खुद कहते हैं जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद कोई लौट करके नहीं आता है वो हमारा परम धाम है। तो पर जो सिद्धियां हैं वो, अब सिद्धि तो आजकल जो सिद्धियां हैं, भूत की सिद्धि, प्रेत की सिद्धि, टोटका टोना चेटक इंद्रजाल, दुनिया भर की लोग इसी से भगवान बने बैठे हुए हैं, पुजा रहे हैं। तो कहने पुट्टपर्थी के साईं बाबा जैसे लोग थे तो जादूगर, लेकिन अब अपने को जो है भगवान मान बैठे थे। मान क्या बैठे थे लोग? अब समस्या ये है ना, संसार के जितने जीव हैं सब लोभी हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं। जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है वहीं दौड़ के चले जाते हैं। मजार पर अगर चादर चढ़ाने से कुछ मिल रहा है तो वहां भी चले जाएंगे। जहां भी देखेंगे कि कुछ हो रहा है लाभ, और उनको हो रहा है कि नहीं, दुनिया बस केवल कह देवे कि महाराज वहां जाने के बाद लाभ हो रहा है। अब लाभ होता है कि नहीं होता है, भगवान हमको तो नहीं पता चला आज तक कि कहीं जाने से कुछ लाभ होता है। व्यर्थ के लोगों को देखा देखी। अब झूठा एक हल्ला मचता है, पता नहीं कौन एक हुड़ुक बाबा पैदा भय रहे, आप सुने होंगे। झूठे दौड़ लगावे उनके पीछे, होना जाना कुछ नहीं। ऐसे ही एक और रायबरेली जिला में डिम्पल बाबा पैदा भय रहे, और वो केवल जानते हैं ना, केवल वो टीवियों में बहुत लोग आते हैं। और आजकल ईसाई वाले तो, ईसाई धर्म वाले ऐसा प्रचार करते हैं कि अरे हमने यीशु की प्रार्थना की तो हथवा टेढ़ा सीधा हो गया, दुनिया भर का दिखाएंगे ऊट पटांग चीज। और ये लोग, और सब पैसा दिए हुए लोग बैठे रहते हैं। भैया अगर इससे ठीक होने लगे तो दुनिया की दवाई, ऑपरेशन और ये और वो सब बेकार है। फिर तो कोई किसी के प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकता है।
तो पर लेकिन अब क्या करना है, भीड़ जोड़ना है और लोगों को दिखाना है, और लोग भी इतने मूर्ख हैं। और तो और छोड़ दो, बड़ी बड़ी कंपनियां निकलती हैं, 10,000 रुपया दो, 10 पीछे आया था कुछ पहले, 10,000 रुपया जमा करो, फिर तुमको जो है 1,000 रुपया महीना देंगे। वो हर महीना 1,000 रुपया देंगे। कब तक देंगे? आजीवन देंगे। ठीक है, अब वो जोड़ना शुरू किया, और तुम भी बनाओ तो उसमें से भी कमीशन तुमको मिलेगा, और जिसको जोड़ोगे और कमीशन मिलेगा। हमारे पास बहुत लोग आए, हमारे शिष्यों में ही बहुत लोग थे, तो हमने कहा 10,000 रुपया चलो दे देते हैं, लेकिन 10,000 रुपया तो 10 महीना में चला आएगा, तो वो सामने वाला देगा कहाँ से? सबसे पहले जो दे रहा है उससे प्रश्न करो कि तुम ये पैसा हमको दोगे कहाँ से? भाई कोई बैंक नहीं दे रही, भारत में इतनी बड़ी बड़ी बैंकें हैं, स्टेट बैंक है, बड़ौदा बैंक है, और दुनिया भर की बैंकें हैं, वो पैसा नहीं दे पा रही हैं, तुम कहाँ से दोगे? तुम्हारा आय का स्रोत क्या है इतना बड़ा? अब हमारे पास जो आवे वो उनके जितने भी बड़े बड़े स्पीच देने वाले सब चले जाएं, पर एक लोगों ने कहा नहीं महाराज, अच्छा हमको उधारे सरीखे दे दिए 10,000 रुपया, हम आपको वापस कर देंगे। और वो अपने घर के 10-5 लोगों को और जोड़ करके मतलब 1,00,000, 1.5-2 लाख रुपया जमा कर दिए। और थोड़े दिन, अब भाई आप 10,000 दे रहे हैं ना हमको, आप 10,000 दिए, आप फिर दूसरे 10,000 दिलवा रहे हैं, तो हमको 1,000 आपको देने में क्या दिक्कत है? अब ऐसे जुड़ते जुड़ते उसके पास तो अरबों क्या हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। जब उसके पास हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया तो सब पैसा समेटा और जय जय सिया राम चला, अब खोजत रहो। तो लालच की भी मतलब व्यक्ति अपनी बुद्धि नहीं लगाता है कि अरे हाँ लालच तो झूठे, केवल कुल प्रचार का तंत्र होता है, झूठे प्रचार। 10 लोगों को बैठा लेते हैं, हमारी किडनी ठीक हो गई तो वो कहेगा कि हमारा ये लीवर ठीक हो गया, तो हमारा महाराज जी हाथ धर दिए सर पर तो हमारा ये ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया। वो झूठे बोलते केवल पैसा लेकर के, कोई सच्चाई नहीं है। और बस ऐसे बोल बोल करके और लोगों की भीड़ जुट जाती है सुन करके। तो अब ऐसे जो लालची लोग होते हैं वो भूत प्रेत पिशाच सबकी पूजा करने में लग जाते हैं। एक नियम है, जो जिसकी भी सेवा करेगा पूजा करेगा अंत में वो उसी का सेवक बनेगा। ठीक है, अब भूत की सेवा करोगे तो मरने के बाद भूत प्रेत होना है। ठीक है, पिशाच की सेवा करोगे तो मरने के बाद पिशाच होगे। देवताओं की सेवा करोगे इंद्र आदि की तो स्वर्ग चले जाओगे, स्वर्ग में वास करोगे, जब तक पुण्य रहेगा तब तक रहोगे, नहीं तो चले जाओगे। ऐसे ही जो भी देवी देवता हैं, दुर्गा जी की सेवा करोगे तो उनके भी जो गण होते हैं, देखते हैं दुर्गा जी के कौन से गण होते हैं, वो बनना पड़ेगा। भगवान शंकर के भूत प्रेत पिशाच यही सब है, कुष्मांड विनायक यही सब। तो सीधी सी बात है कि सबसे ये जो शरीर मिला है, इस शरीर का अंतिम निर्णय यही है कि इस शरीर की अंतिम गति, हमारे जीवन का जो कार्य है वो कार्य करते करते इसकी अंतिम गति क्या हो रही है, ये सोच करके हमको कोई कार्य करना है। और मरने के बाद जब प्रेत ही बनना है, नरक कर जाना है, तो फिर ऐसे श्रम करने की क्या जरूरत है? तो फिर ठीक है मौज मस्ती करके जीवन जियो, उससे अच्छा तो ये है। तो पर मूर्खता लोगों की, मूर्खता क्या, स्वार्थ। सारा संसार इतना ज्यादा स्वार्थ से भरा हुआ है कि बस दुनिया भर के में लग जाता है पीछे पीछे। इसीलिए ये तो सामान्य सी भाई, पर अणिमा महिमा लघिमा आदि जो सिद्धियां हैं वो बड़ी बड़ी अष्ट सिद्धि नवनिधि जो है उनकी सबकी तो बात ही क्या है। और तो छोड़िए, एक छोटा सा उदाहरण, एक ऋषि थे, वो उनको सभी प्रकार की सिद्धियां थी, बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या करके बहुत सिद्धियां मिल गई। और जो एक बार सिद्ध होता है फिर उसको मोक्ष नहीं मिलता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। क्यों? सिद्ध की जब शरीर छूटेगा तो वो जाकर के सिद्ध लोक में रुकेगा, रहेगा। और सिद्ध लोक में, इसीलिए सिद्ध लोक बना हुआ, जो सिद्ध हो जाते हैं वो सिद्ध लोक में चले जाते हैं। और सिद्ध लोक में तब तक निवास करेंगे जब तक ब्रह्मा जी महाराज रहेंगे वहीं ब्रह्मा जी के साथ। और जब ब्रह्मा जी महाराज का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा तब उनका शरीर छूटेगा, तब वो जा करके ब्रह्मा जी के साथ ही भगवान संकर्षण में जा करके विलीन हो जाएंगे। और फिर जब कालक्रम से भगवान फिर सृष्टि करेंगे तो फिर शरीर मिलेगा। अब कौन शरीर मिलेगा उसके बाद ये भरोसा नहीं है।
बात यह है कि अब सिद्धि नहीं मिली, अब सिद्धि मिलने की तो ये बात हो गई, और सिद्धि नहीं मिली, मान लीजिए जैसे हम आप सामान्य जीव हैं, तो उनका क्या होगा? मान लो मर गए, शरीर छूट गया, घोड़े बने, गधा बने, खच्चर बने, हिरन बने, कुछ बने, आगे तो ये है कि कभी न कभी मानव शरीर मिल जाएगा। मानव शरीर मिला, किन्हीं गुरुजनों की कृपा हो गई, भक्तों की कृपा हो गई, किसी की कृपा हो गई, तो भगवान की भक्ति करके और फिर इस शरीर से के आवागमन से छुटकारा पा सकते। लेकिन एक बार सिद्ध हो गए तो बन गए, अब जो है दोबारा मानव देह नहीं मिलने वाली। अब चलो लगे रहो ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी का कल बताए थे कितना लंबा चौड़ा दिन उनका है। अब इतने जीवन तक बने पड़े रहो इसे, और जो शरीर के को आवागमन से जो मुक्त करना है वो अब रास्ता बंद हो जाएगा सिद्ध हो जाने के बाद। तो सिद्धि ठीक तो है, पर ये उचित नहीं है। तो ऋषि थे तो उनको सिद्धियां मिल गई तपस्या करके, पर जब सिद्धियां मिली तब उनको इस बात का ज्ञान हुआ, अरे सिद्धि तो एक प्रकार की बंधन है, अब तो भगवान का भजन करके भी जो है हम भगवत धाम को नहीं जा सकते हैं, बड़ी समस्या हो गई। तब उनको एक पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ तो उन्होंने सोचा कि चलो हमारा कल्याण तो नहीं हुआ, पर हमारा पुत्र हुआ है, तो अब हमको तो जानकारी हो गई है। देखो बहुत से लोग होते हैं, जैसे हम सब विद्यार्थी जीवन में आए पढ़ने के लिए, अब बहुत सी ऐसी बातें हैं विद्यार्थी जीवन में हम सबको नहीं पता था, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, कहाँ रहें कहाँ ना रहें, कैसी व्यवस्था हो, क्या पढ़ना अच्छा है क्या नहीं पढ़ना, ये सब चीजें नहीं ज्ञान होती है। लेकिन मान लीजिए अब हमारे पीछे कोई अगर पढ़ना चाहे तो हम उसको रास्ता तो बता सकते हैं, जो अपनी गलती वही है। तो ऐसे ही पिताजी ने सोचा कि अब अपने बालक को जो है हम सिद्धि विद्धि के चक्कर में नहीं पढ़ने देंगे। खूब अध्ययन कराया, वेद शास्त्र का अध्ययन करा करके, और फिर जब वो सब संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हो गया तब उससे बोले, बेटा तुम मोक्ष मार्ग के अनुयायी बनो। तो अब बालक बेटा पढ़ा लिखा तो था ही, तो बोले पिताजी मुमुक्षु तब हो सकता है जीव जब उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। बोले इतना हमने तुमको ज्ञान दिया, तुम्हारी अभी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं। बोले नहीं, देखो पहले के लोग थे जो सच्ची सच्ची बात बता देते थे, आज का आदमी है तो घुमा फिरा के बताता है, सच्ची बतिया छुपा लेता है, और सच्ची बतिया छुपा लेता है और अपनी बड़कई छांटने के लिए सारा बड़की बात कर लेता है। तो अब जो है बेटे ने कहा कि पिताजी हमारी और तो कोई इच्छा नहीं है, पर शास्त्र में हमने पढ़ा है ब्रह्मा जी महाराज का बड़ा वैभव है, ब्रह्मा जी महाराज पूरी सृष्टि करते हैं, तो हमारे हृदय में ब्रह्मा बन करके एक ब्रह्मांड के संचालन करने की इच्छा अभी नहीं गई है। बोले अच्छा, बोले उस इच्छा को समाप्त, भाई इच्छा है तो बिना इच्छा की पूर्ति भाई इच्छा खत्म नहीं होगी। तो बोले ठीक है। अब सिद्ध तो थे ही, अब सिद्धि में देखिए कितनी शक्ति होती, सिद्धि की शक्ति बता रहे हैं कितना सिद्धि में। एक उनके यहाँ पत्थर पड़ा हुआ था और पिताजी सिद्ध थे, उन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और उसमें जो है एक ब्रह्मांड बना दिया। सिद्ध की इतनी क्षमता होती है, एक ब्रह्मांड बना दिया। हम अपने जब से जैसे इस ब्रह्मांड में है ना, एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं, भूर भुवः स्वाहा मह जन तप सत्य लोक, ब्रह्मा जी के लोक तक, इधर अतल वितल सुतल महातल पाताल और रसातल, 14 भुवन का एक ब्रह्मांड होता है। एक पत्थर उनके यहाँ आश्रम में पड़ा हुआ था, उसी पत्थर में जो है पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया और उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा हमने तुमको बनाया, इस ब्रह्मांड का हमने तुमको ब्रह्मा बना दिया, और जाओ अब सृष्टि करके ब्रह्मांड का पालन करो। अब बेटा उसमें प्रवेश कर गया, सिद्धि के द्वारा प्रवेश करा दिए उसको ब्रह्मा बना करके। अब वो ब्रह्मा बन करके सृष्टि वृष्टि दुनिया भर की किया, और थोड़े दिन सृष्टि वृष्टि करने के बाद फिर, क्योंकि पिताजी के संस्कार देखो, पुत्र की उत्पत्ति के समय पिता का जो चिंतन होता है, ज्यादातर संस्कार बालक में वही होते हैं, और शुरू से पिताजी के साथ में रह करके उसी मार्ग का अनुयायी बनाना चाहते थे, पर पता नहीं कहाँ से उसके मन में ब्रह्मा, पिताजी को तो सिद्धि मिल ही गई थी, तो कहीं ना कहीं पिताजी का गुण भी तो आ ही गया। तो इतने कुछ बहुत दिनों तक वो ब्रह्मा बन करके और पूरी सृष्टि किया, सृष्टि का संचालन किया, और बीच में उसको वैराग्य हो गया उस ब्रह्मांड से।
ब्रह्मांड से वैराग्य हो गया। अब ब्रह्मांड से वैराग्य हो गया तो पिताजी को वहीं से सूचना दिया, ब्रह्मा तो था ही, पिताजी को, पिताजी उस ब्रह्मांड में नहीं थे, वो तो दूसरा ब्रह्मांड है। जैसे रोम रोम प्रतिलाग ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो एक ही ब्रह्मांड ना समझे अपने सब। भगवान के एक रोम कूप में, जो जहां से बाल निकलता है ना रोम शरीर में, इस रोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो अब पिताजी को संदेश भेजा, पिताजी हमारा यहाँ से वैराग्य हो गया, अब इच्छा खत्म हो गई, सृष्टि करने के चक्कर हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो पिताजी ने जो है अपनी सिद्धि से सारा ब्रह्मांड समेट करके खत्म कर दिया। पुत्र को बुलाए, बोले अब सारी इच्छाएं समाप्त, बोले हाँ सारी इच्छाएं समाप्त। तो वो अब जब इच्छा समाप्त हो गई, तब अब जब इच्छा समाप्त हो गई तो वैसे भी, और जो अंतिम कारण शरीर होता है ना, वही वासनात्मक शरीर होता है, वो कारण देर इच्छा का शरीर होता है, वासना का शरीर। अब जो सारे हृदय से सारी वासनाएं अपने आप समाप्त हो गई, तो वैसे ही मोक्ष मार्ग पर मोक्ष का अधिकारी हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, ये सिद्धि जो सिद्धियां होती हैं, इनकी इतनी बड़ी क्षमता है, किसी को ही ब्रह्मा बना देवे और किसी को ब्रह्मा के पद से गिरा देवे, ये स्थिति तक। तो इसीलिए अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेरपि गरीयसी। तो क्या होगा, जरयत्यास वही कोशम, जो पंच कोश हैं, उन अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांचों प्रकार के कोशों को केवल अनिमित्ता भक्ति, अनिमित्ता मतलब इच्छा खत्म करके भक्ति भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी तो इच्छा खत्म करना है ना, किसी चीज की चाह को निकाल करके। और का अंतिम देह क्या है, वासना, जो कारण देह है वो वासनात्मक है, इच्छामय देह है। और वो देह इसीलिए बची रहती है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इच्छा का रंच मात्र लेस बचा रहता है, थोड़ा सा इच्छा रहती, इसलिए वो शरीर रहता है। इच्छा खत्म हो जाए तो सब फिर ये पांचों कोष, इसीलिए अभ्यास है, भक्ति करो बिना किसी इच्छा के, किसी वासना के, बिना अनिमित्त, कोई निमित्त को छोड़ करके। ऐसे करते 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 हृदय की जो वासनाएं हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। जरयत्यास वै कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे सूखे हुए काष्ठ के बहुत बड़ा ढेर लगा हुए, उसमें आग लगा दो तो वो भर भराई के जल जाता है। तो ऐसे जो है ये पांचों प्रकार के कोष जीव के नष्ट हो जाते हैं। भागवती भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों की भक्ति। भगवान की भक्ति तो हम सब करते हैं। संशयोस्ति तद्भक्ति परिचर्या रता नाम, इस शरीर का उद्धार होगा कि नहीं होगा, भगवान की भक्ति करते करते इसमें संशय है। और न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्या रता नाम, जो भगवान के भक्त होते हैं उन भक्तों की भक्ति में किसी प्रकार का संशय नहीं बचता है। भगवान की भक्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ है भागवती भक्ति। भगवान के जो भक्त हैं उन भगवान के भक्तों की भक्ति, देखो भगवान की भक्ति हम करेंगे, अब भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान तो मंदिर में बैठे हुए हैं, बोलने वाले हैं, डोलने वाले हैं, मर्जी हुए खौलते हुए पानी से नहला रहे हैं, भाई मर्जी है हमारी भगवान की सेवा। और मन ठंडी के दिन में बर्फ तरीके ठंडा पानी है, फूल चढ़ा रहे हैं, उसमें सड़ा गला फूल चढ़ा रहे हैं, स्वच्छ फूल चढ़ा रहे हैं, कैसा दुर्गंध मारता हुआ वस्त्र पहना रहे हैं, कि भाई वो तो कर रहे हैं, तो उसमें भगवान कुछ बोलने वाले नहीं है। तो जैसे कर रहे हो ठीक है, करो, ठाकुर जी सब स्वीकार कर रहे हैं। पर भगवान के भक्तों की करोगे तो भगवान के अब तनिको, मान लो भगवान का भगत है, उसको नहाना है और ले आए करके खौलता हुआ पानी रख दिए, तो अब वो जैसे उंगली डाले जले, उंगली डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब जोरदार की डांट पड़ी, बदमाश क्या करता है ये, हाँ सेवा ऐसे की जाती है। अरे खौलता हुआ पानी रख कर दे दिया, और भला मानुष
ये तो चलो रख दिया और कहीं ऊपर से डाल देता। तो कहने का तात्पर्य, भगवान तो नहीं बोलेंगे डाल दोगे तो, पर अगर किसी भगवान के भगत दो चार डंडा भी पड़ जाएगा, और भगवान के भक्त की सेवा करते करते, इतना करते करते भी मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आना, उनके प्रति अश्रद्धा नहीं होनी है। भगवान की भक्ति तो सरल है, पर भगवान के जो भगत हैं वो तो डांटेंगे, गरियाएंगे भी, कभी कभी सोटा भी चला देंगे। अरे अभी तो कम हो गया हमारा, आज पहले भंडारे में थोड़ा बहुत जो है कुछ टकसाल में गड़बड़ी हो जाती थी तो कुल्हड़ परई जो रहती, ठीक है, कुल्हड़ परई जो रहती उसी से फेंक करके बदमाश क्या कर रहा है वहीं से मार देते विद्यार्थियों को साधु महात्मा लोग भंडारे में। ये होता कुल्हड़ परई से। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति तो चलो ठीक है, भगवान के भक्तों तो उसमें ये होता है, इतनी सहन शक्ति अपने अंदर ले आनी होती है, इतनी सहन शक्ति ले आनी होती है कि बस विचार यही रहना है, जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे ऊपर उपकार है। ये हमारे अंदर जो दोष है उन दोषों को दूर करने के लिए भगवान के भक्त लोग जो भी दंड देवें, गाली देवें, जो अपशब्द कहें, जो कुछ भी कहें, वो केवल हो जैसे बर्तन की सफाई होती है ना, अब बर्तन की ज्यादा तेज बर्तन में जल जाए, बर्तन ज्यादा जल जाए, होता नहीं, छौंक वोंक लगाते समय देखो बर्तन कैसे जल जाता है, पत्थर घिसने पड़ता है, तो पत्थर लगा करके घिसाई तो होगी सामान्य स्थिति में, तो उसकी सफाई होगी नहीं। ऐसे ही अपने सबके जीवन में पता नहीं कितनी कालिख लगी हुई है, पता नहीं कितना जला हुआ है, तो अब उसकी घिसाई करने के लिए तो भैया जोरदार लगेगा, उसके बिना छुट्टी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे ही भगवान के भक्तों की जब भक्ति करेंगे तो बहुत जल्दी हृदय निर्मल होगा, हृदय निर्मल होगा। फिर अनिमित्ता और श्रद्धा रहित, श्रद्धा कभी टूटनी नहीं चाहिए। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, दो चीज की हानि नहीं होगी, एक श्रद्धा और दूसरे विश्वास। भक्ति में इन दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इन दोनों में, श्रद्धा में और विश्वास में तनिक भी रंच मात्र भी हिलडुल भई, पलड़ा हिला इधर से उधर, विश्वास का काम बिगड़ जाएगा। ऐसे श्रद्धा में तनिक भी, अब किसी महात्मा को देख करके उनके आचरण को मन, अरे क्या महात्मा है, अब ऐसी भावना आ गई तो गया सारा। श्रद्धा तो अपने इष्ट के प्रति ऐसी होनी चाहिए, असुंदरा सुंदर शेखरो वा गुणेर विहीना गुणिनाम्बरो वा द्वेषी मई सात करुणाम्बुधेर वा। श्री जी कहती हैं अनुसुईया जी से कि चाहे श्री जी ने बड़ी प्रशंसा, श्री जी से बड़ी प्रशंसा की ठाकुर जी की। जब ठाकुर जी गए रास्ते में, अत्रि और अनुसुईया मिले तो बड़ी प्रशंसा की ठाकुर जी महाराज की, और ठाकुर जी की प्रशंसा करके बोलती हैं कि ठाकुर जी के सारे गुणों का वर्णन किया, और वर्णन करके कहती हैं अनुसुईया जी की ऐसे पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तब श्री जी ये कहती हैं, चाहे सुंदर हो असुंदरा सुंदर से खरोवा, चाहे गुण से गुणवान हो चाहे गुण से रहित हो, अब राम जी के अलावा कोई दूसरी गति हमारी नहीं है। तो तजहु न नारद कर उपदेशु, ठीक है, पार्वती जी जैसे कहती हैं, सप्तऋषि लोग आए और आ करके भगवान श्री हरि की बड़ी प्रशंसा की है। अरे भोले बाबा तो मसान में रहते हैं, मुंड की माला धारण करते हैं, राख लपेटते हैं, भूत प्रेत साथ में डोलते हैं, दुनिया भर की बात बताई अश्रद्धा पैदा करने के लिए पार्वती जी के हृदय में। तब पार्वती जी क्या कहते, सब कुछ सुनाई दिया, पूरे जितना दुर्गुण था वो सब बताए दिए। भांग पी के मस्त रहते हैं, कभी ना घर है ना द्वार है, ऐसे भटकते रहते हैं, अब ब्याह करके कहाँ रहोगी। तो अंत में पार्वती, ऋषि लोग तो बोलते चले गए, सब सुनती रही बिना किसी काट छांट के, और अंत में ये कहा कि तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहाँ, ये तो आप बता रहे हैं भाई। देखो, अपने आप का व्यक्ति जितना विश्लेषण कर सकता है उतना विश्लेषण कोई किसी का नहीं कर सकता है।
आप अपने बारे में, आपके अंदर काम है कि क्रोध है कि लोभ है कि आप अच्छे हैं, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये जितना आप जानेंगे उतना हम थोड़े जानेंगे। भगवान के अलावा कोई किसी का विश्लेषण नहीं कर सकता है जैसा वो स्वयं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए पार्वती जी कहती हैं महाराज ये तो आप कह रहे हैं, और आप नहीं, भगवान महेश भी आ जाएं, भगवान शंकर भी आकर के अपनी बुराई करे बतावें कि हम में इतनी इतनी बुराइयां हैं, तो तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें एक दो बार नहीं 100 बार महेशु, 100 बार अगर भगवान शंकर भी कहें तब भी हम उनके उपदेश को, नारद जी क्यों गुरु जी हैं, जो उपदेश दिया है हमको तो वही बात माननी। तो ऐसी स्थिति, तो जब गुरु के उपदेश पर इतनी बड़ी श्रद्धा हो जावे, और श्रद्धा डिगे नहीं, कितना देखने में कुछ भी दिख है। अब देखिए भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, भगवान के शंकर कथा सुना रहे हैं, नारद जी महाराज गए और भगवान को नारद जी महाराज ने साथ दे दिया ठाकुर जी। तो पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु का अपराध रमापति कीन्हा। ठीक है, नारद जी महाराज ने जो साथ दिया, क्योंकि नारद जी तो गुरु जी हैं हमारे, उन्होंने उपदेश दिया है, हमने उनके उपदेश को ग्रहण किया है, तो गुरु जी में दोष नहीं हो सकता है, भगवान में दोष हो सकता है। इसलिए कहती है कि रमापति जो भगवान है, का अपराध रमापति कीन्हा, रमापति भगवान ने क्या अपराध कर दिया जो गुरु जी को क्रोध आ गया, उनको साथ दे दिए। क्रोध किए गुरु जी, साथ दिए गुरु जी। क्रोध तमोगुण का लक्षण है, सब कुछ जानती हैं, पर अपने गुरु जी में इतनी श्रद्धा है कि ये कह रही हैं कि अपराध हमारे गुरु जी नहीं कर सकते, भगवान ने कोई अपराध किया होगा तभी हमारे गुरु जी ने साथ दिया है। ये वही श्रद्धा की बात, ठीक है। और श्रद्धा और विश्वास दोनों अगर अडिग हैं, कभी डिगे नहीं, तो फिर उस जीव का कल्याण होने में कोई रोक नहीं सकता है। तो करना क्या है, अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाना है। श्रद्धा विश्वास, देखो जो कोई कुछ गलत करता है, ठीक है, वो सब माया का कार्य है। 2 तत्व हैं तो 3 तत्व, ब्रह्म जीव और माया। जीव तो अपने सब हो गए, ठीक है, अब 2 बचे। 2 में ठाकुर जी महाराज हैं और माया है। जो कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको तो ये समझिए कि ठाकुर जी कर रहे हैं, ठीक है, और जो कुछ खराब दिखे तो समझ लीजिए माया के द्वारा हो रहा है। तो बीज अब ये सोच विचार करेंगे तो किसी के अंदर गुण दोष दिखाइए नहीं देगा, इन गुण दोषों से परे। और ठाकुर जी गुण दिखे तो ठाकुर जी महाराज की लीला है, और दोष दिखे तो माया की लीला है। तो बाकी किसी के प्रति कोई दुर्भावना हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। इन सब से बचने के लिए बस ऐसी मन में अपने दृढ़ भावना बना लेनी है। तो ऐसे करते 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 एक दिन में नहीं होता है, पर होगा 21 दिन में, ठीक है। जैसे होता है ना, बांस की लकड़ी को काटते काटते अंतिम वाला जो ठोकर होगा वो 21 ठोकर होगा, 21 बार हथौड़ा चलेगा, वो कट करके बाहर गिरेगा। लेकिन उसके पहले कितने कुल्हाड़ी लगानी पड़ी उसकी गिनती नहीं, पर अंतिम वाला जो होगा वो 21 से जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे करते 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 बहुत सावधानी पूर्वक जीवन यापन करते 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 अपना जब तक निर्मल हृदय नहीं होगा तब तक कोई कार्य होने वाला नहीं है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। स्थिति तो ऐसी हो जानी चाहिए। एक दिन ठाकुर जी परीक्षा लेने के लिए तैयार भये तुलसीदास जी महाराज की। तुलसीदास जी महाराज यात्रा कर रहे थे, और रास्ते में, अब तो जंगल खत्म हो गए ना, रास्ते में बहुत जंगल थे, भीड़ भाड़ बहुत था। रास्ते में चले आ रहे थे, ठाकुर जी महाराज ने एक माया रच दी। माया रचा तो दिन का ही समय था, और जंगल में एक भील और एक भीलनी
काम क्रीड़ा में लगे हुए थे और उसी रास्ते से तुलसीदास जी महाराज निकले। अब देखे कि अरे तो अब अगर वापस जाते हैं तो इनको संकोच होगा, ठीक है। तो तुलसीदास जी महाराज अंधे हो गए, बन गए, जैसे अंधा चलता है ना डंडा लेकर, टिक टिक अंधा बन गए। भाई क्या जो कर रहा है करने दो, संसार का काम है, लोग अपना अपना जिसको जो करना है करने दो, किसी में बुराई देखना, अच्छा बुरा देखने की क्या जरूरत है। और अंधे बन करके और बाहर निकल गए। बाहर जब बाहर चले गए तब वही भील और भीलनी गायब हो गए, सब वो सब गायब हो गए। गायब हो गए तो और तब ठाकुर जी प्रकट भये, बोले तुलसीदास तुम्हारी ऐसी वृत्ति है कि इतना कुछ देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर कोई दुर्भावना नहीं आई। तो बोले ठाकुर तो लीला है, तो अपना अपना कर रहे हैं, हमको क्या करना है। तो कहने का तात्पर्य है जब तक हमारा आपका मन इतना निर्मल नहीं होगा, किसी के दोष को भी देख करके उसके अंदर कोई दुर्भावना नहीं ले आओ और उसको पता भी ना चले। आप कल्पना करो कितनी सात्विक स्थिति होगी, कितनी सात्विक स्थिति होगी कि ऐसी स्थिति को भी देख करके और उनको विक्षेप ना हो गए, अपने अंधे बन करके चले जा रहे हैं। तो ऐसा निर्मल जब हृदय होगा, ऐसा जब निर्मल मन होगा, तब ठाकुर जी मिलेंगे। अपने सब खुराफात करने वाले को नहीं दिन रात जो है दूसरे का ही जो है चिंतन करते रहे कि इसको कैसे ठगे, इसको कैसे, तो ऐसे नहीं। तो उसके लिए निर्मल, और एक दिन नहीं, उस सतत साधन में निरत रहेंगे, सतत साधना युक्त रहेंगे, तब ये स्थिति कबहू के विधि रहूंगो की तब स्थिति हो जा करके प्रकट होगी। तो इसी के लिए सतत प्रयास करना है। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।